हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिक सेंट्रिक व्यू। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद वापस कर रहे हैं पॉडकास्ट एंड uh, हमारे साथ पॉडकास्ट में ज्वाइन करते हुए भास्कर। ही इज पार्ट ऑफ अ बेबी ओवर चैनल विच इज़ अ रियली गुड चैनल। काफ़ी बढ़िया इंसाइट्स देते हैं एंड वेलकम भास्कर टू द चैनल। थैंक यू हाउ आर यू प्रणीत, डूइंग? थैंक यू सो कैसा मच यार। रहा? हाँ, हम्म। मतलब अगर तू पर्सनली पूछ रहा है तो मैं काफी बढ़िया हूँ, बट फ्रॉम अ इंडियन क्रिकेट फैन पर्सपेक्टिव टुडे आई एम शैटर्ड, डिस्ट्रॉट, एंग्री। तू जितने भी नेगेटिव वर्ड यूज कर सकता है, सब सब इमोशन मेरे अंदर है इस पॉइंट पे। Exactly, and I think every Indian cricket fan would feel the same thing. And मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा था, लाइक ये सीरीज, लाइक एवरी टाइम इंडिया हैज दैट बैड 10 मिनट्स या बैड 30 मिनट्स करके, ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है, चलो छोड़ देते हैं करके। बट ये सीरीज हर इनिंग्स में कोई ना कोई एक फेस था, बैड सेशन बोलो या बैड 30 मिनट बोलो या बैड 15 मिनट्स बोलो। मतलब सेशन कहाँ से वो पूरा एक इनिंग हो गया, इनिंग मैच हो गया, मैच सीरीज हो गया वो। एंड तो हियर वी आर इस नाउ। बार वो रिप्लेस हो गया है बेसिकली। दिस इस बार वो गुड 30 मिनट्स, गुड 15 मिनट्स निकले हैं। अदरवाइज द टेस्ट मैच हैज बीन बैड फॉर अस। लाइक बहुत करेक्ट। बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस यार, क्या बोलो। Right, right. And actually, if we dissect like where we went wrong exactly, and बहुत सारे issues है, like the thing is we don't expect India की इतना struggle करेंगे, like we are struggling against the pacers, like थोड़ा भी ball move हो रही है overcast conditions में, we are करेक्ट। we are getting out cheaply, और थोड़ा भी spin हो रहा है, and by the way this is not a rank turner wickets like we had in 2020 against Ahmedabad, right? And we are हम्म। still losing the wickets, and somehow we are not understanding like what's going on. Is that the temperament issue, uh, या फिर skill का issue दिख रहा है? जैसे back in the day we had those big fours like Tendulkar, Lakshman, Dravid, Ganguly, या right? And of course Sehwag. And now अभी जो players है, they are not able to play spin well. Like do you see that वो skill का issue है या फिर temperament का issue है, क्या है? यार, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर तू मेरे मेरे हिसाब से देखेगा तो सो फर्स्टली टेम्परामेंट का इशू बहुत बड़ा है। लाइक आई थिंक 75% मैं टेम्परामेंट को बोलूंगा कि वहाँ प्रॉब्लम है। बिकॉज हम हमारा माइंडसेट ही नहीं है कि हम प्रॉपर टेस्ट मैच खेलें। नाउ बहुत सारी पता नहीं वो थ्योरीज आ गई हैं कि वी हैव टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट, वी हैव टू अटैक द स्पिनर्स, वी हैव टू अटैक द फास्ट बॉलर्स। कभी ना कभी तो आउट होना ही है, जब तक आउट नहीं होते तब तक रन बना लो। मतलब दिस इज नॉट हाउ टेस्ट मैच कन्वेंशनली वॉज प्लेड। एंड इन फ्यूचर अगर टेस्ट मैच बचता है, मुझे तो पहले बार लग ही नहीं रहा कि प्लेयर्स सीरियस है टेस्ट मैच के बारे में। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टार्ट हिटिंग द बॉल फ्रॉम, मतलब करो और फिर तुम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो अपने स्टे को वहां पे। रादर टेस्ट मैच जिस तरह से खेला जाता है कि तुम वहां पे टिके रहो, तुम अपना स्टे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। नॉट नॉट दैट कि रन बहुत ज्यादा बना लिए जो तुमने 30 मिनट खेले हैं उसके अंदर। यू हैव टू बैट फॉर लॉन्ग आवर्स, एंड वो चीज दिखती ही नहीं है किसी भी बैट्समैन में कि कोई टिक के खेलना चाहता है। अब वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आई डोंट नो। लाइक मैं बहुत खुश था जब बांग्लादेश के अगेंस्ट हमें थोड़ा स्पोर्टिंग विकेट मिला था। तो मुझे लगा था कि ओके विद गौतम गंभीर रहरा मे बी हम वो टर्नर से बाहर आ चुके हैं जो बॉल मतलब सेशन नंबर 1 से टर्न करना स्टार्ट करेगा। बट द मोमेंट वी लॉस्ट बैंगलोर वाला मैच, एंड दैट माइंड यू वाज नॉट बिकॉज हम फर्स्ट इनिंग में 46 पे ऑल आउट हो गए। लाइक दैट वाज अ बिग रीजन। बट इससे ज्यादा बड़ा रीजन मेरे हिसाब से ये था कि हमने सेकेंड इनिंग्स में 408 फॉर 3 से पोजीशन को लूज कर दिया था। जो चीजें चेंज होनी थी वो वहां होनी चाहिए थी, बट हमने चेंज क्या किया? सबसे पहले हमने जाके पिच को चेंज कर दिया, पुणे की पिच। फिर वो टर्निंग ट्रैक आ गया जहां पे जो एक नॉर्मल स्पिनर भी बहुत क्वालिटी स्पिनर बन जाता है। एंड द सेम हैपेंड इन मुंबई आल्सो। सो सबसे पहले तो मैं जो माइंडसेट का इशू दिखने लगा कि एक मैच हारे और सब कुछ बदल गया। लाइक जो जो पॉइंट्स पे हम काम करते हुए आए थे कि हम ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे,
everything changed and we were like back to square one. एंड देन सेकेंडली हम स्पिन तो बढ़िया खेल ही नहीं रहे. हमारे कौन से बैट्समैन ने इन लास्ट 10 इयर्स जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में कोशिश की है कि मैं जाके क्रिकेट खेलता हूँ थोड़ा, मैं जाके स्पिन को खेलने की कोशिश करता हूँ. आई हैव नॉट सीन विराट कोहली डू दैट, आई हैव नॉट सीन रोहित शर्मा डू दैट. शुभमन गिल को भी खेले काफी टाइम हो गया है, यशस्वी भी अब 2 साल से यही खेल रहा है. तो अगर कोई जाके वो क्वालिटी स्पिन को खेलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो मतलब नेट्स पे तो देखो स्किल नहीं आती है, टेम्परामेंट नहीं आता है. नेट्स एंड मैच इज कंप्लीटली डिफरेंट. वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैच प्रैक्टिस इज रियल प्रैक्टिस. नेट्स में तो कितना भी तुम खेल सकते हो. तो इफ यू हैव टू गो एंड प्ले गुड स्पिन, वो 45 बॉलर्स को नेट्स में बुलाने से कोई मतलब नहीं होगा. 45 बॉलर्स को जाके तुम रणजी लेवल पे खेलो, देन इट विल हेल्प यू आउट. एग्जैक्टली राइट. लाइक अगर मान लेते हैं नेट्स में एक बंदा आउट हो जाता है, वो बाद में वहीं पे वो ठीक है चलो फिर विकेट लगा के दूसरा बॉल वहीं पे खेल लेता है. बट वही चीज हाँ मैच में क्या होता है कि भाई मैं पहला इनिंग्स आउट हुआ, आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर माय सेकंड इनिंग्स, और मैं चाहता हूँ कि ये गलती फिर से ना दोहराऊं. राइट. एंड दैट मेक्स करेक्ट. सेंस. बट ऑनेस्टली अगर जो इंडिया का स्केड्यूल देखा तो लाइक इट वाज पैक्ड टिल नाउ. बट इस बार पोस्ट वर्ल्ड कप, like you had, you didn't play many series. like series के या बीच में there were like 1.5 month gap जहाँ पे दुलीप ट्रॉफी हो रहा था, रणजी ट्रॉफीज हो रहा था. but still no one went for that. like likes of विराट कोहली और रोहित शर्मा, they didn't opt for that. and इस बार बीजीटी जो इंट्रा स्क्वाड है इंडिया और इंडिया, they cancel that to avoid injuries या or whatever it was. so it's surprising to me कि भाई प्लान क्या है तुम लोगों का. हाँ, मतलब प्लान तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि क्या क्या मतलब. क्रिकेटर्स क्रिकेट से ज्यादा बड़े हो चुके हैं इस पॉइंट पे. लाइक इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से, बट दिस इज एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी ट्रू. कि नो वन इज रेडी कि मैं जाके ना ग्राइंड करूं इन रणजी लेवल. मतलब दोनों को ही फायदा होगा ना यार. जो लड़के साथ में खेल रहे हैं तुम्हारे, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको भी फायदा होगा एंड यू विल आल्सो लर्न अ लॉट. बिकॉज 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख ले, जब भी एक स्पिनर आता है नया लेफ्ट आर्म स्पिनर, हम घुटने टेक देते हैं. हमारा डाउनफॉल ऐसे स्टार्ट होता है विकेट्स का कि कभी हमने स्पिन जिंदगी में खेलनी देखी ही नहीं है. मतलब उस तरह का क्रिकेट खेला जाता है यार. एंड दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन प्लेयर्स. लाइक कन्वेंशनली तो बोला जाता था कि इंडियन बैट्समैन आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन. नाउ अ गाय लाइक ग्लेन फिलिप्स इज टेकिंग योर विकेट. एक नया लड़का कोई मैथ्यू कुनिनमैन आता है, एक एक कुछ कोई और बोला आता है. लाइक एवरी वो आके ऐसा फील होता है कि शेन वॉर्न आ गया या ग्राम सोन आ गया, मुतैया मुरलीधरन आ गया. उस लेवल पे वो लोग बॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और विकेट लेना स्टार्ट कर देते हैं. पार्टली बिकॉज यू कैन नॉट प्ले स्पिन एंड पार्टली विकेट्स इतने ज्यादा टर्न करने स्टार्ट हो गए ना कि जो रोड में 5 और 6 फर्स्ट ले जाता है यार. आई मीन वही बात है. लाइक जैसे आप टेम्परमेंट का बोल रहे थे, आज मैं ऐसे ही स्टैट देख रहा था कि हाउ मेनी, मतलब इन 20 विकेट में इंडिया में, लाइक हाउ मेनी विकेट्स, मतलब कितने बैट्समैन 25 बॉल से ज्यादा खेल के गया. सो कैन यू टेक अ वाओ. गेस कितना हो सकता है. राइट. एंड मतलब 25 इस बॉल्स इज बेसिकली नथिंग. या बेसिकली चार ओवर आप खेल रहे हो. राइट. दैट इज नथिंग इन अ टेस्ट मैच. तो कैन यू टेक अ गेस व्हाट दैट नंबर वुड बी आउट ऑफ 20. आउट ऑफ 20 मुझे लगता है 6-7, 6 से ज्यादा नहीं होगा ये नंबर. 6 to 7 में भी. आई I mean, you are close, but वहाँ पे like it is totally 9 players who have played more than 25 balls, and that is a seriously Just alarming fact. वहाँ पे imagine, dude. हाँ Imagine like in a test match you're not able to play 4 overs also. 90 ओवर का वो बोलते हैं यार हम टेस्ट मैच को. हाँ एक दिन हाँ. 450 ओवर टोटल होते हैं. करेक्ट लाइक करेक्ट. एंड 4 ओवर अगर तुम नहीं खेल पा रहे हो तो सीरियसली कुछ कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार टेस्ट मैच खेलने में तुमको. करेक्ट करेक्ट. हाँ. आई मीन जैसे वो एग्रेसिव अप्रोच बोला गया था बांग्लादेश के टाइम पे, वो सेंस बनता था बिकॉज तुम्हारे पास 2 दिन था एंड यू वांटेड टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट आउट ऑफ इट. बट करेक्ट. आप हर मैच ऐसे नहीं खेल सकते हो ना कि यार मैं ऐसे ही खेलूंगा करके. बट सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हो. एंड considering Rohit, Virat Kohli, they are more experienced pros, you would like
to set an example for the youngsters, right? Correct. So because of that, I didn't understand what Rohit was doing today in the second innings. मतलब रोहित ओके आई थिंक कोई भी नहीं समझ पाया होगा उस चीज को कि किस जिस तरह का उसने शॉट खेल के वो आउट हुआ एंड जिस पोजीशन में वो इंडिया को ले जा सकता था लाइक आई थिंक 30 मोर रन्स एंड न्यूजीलैंड डेस्परेट हो रहा था कि यार हमें विकेट चाहिए एंड ऐसा नहीं था कि बॉल बहुत कुछ कर रही थी उस पॉइंट पे कि अरे यार बीट हो रहे हैं कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत है इट्स जस्ट दैट कि हम अटैक करके ना पहले ही बैकफुट पे डाल दें बट डू यू रियली नीड टू अटैक आल्सो मतलब दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क पहले जाने के बाद जिस शॉट बॉल पे वो आउट हुआ वो पुल मारने के लिए नहीं थी या हुक मारने के लिए नहीं थी वो बॉल दैट वाज अ लिटिल फुलर लाइक नॉट एग्जैक्टली फुलर फुलर बट एकदम शॉर्ट भी नहीं थी वो थोड़ी सी आगे की साइड थी एंड उस पे और उन्होंने फील्डर्स लगा रखा था सेटअप कर रखा था मैट हेनरी आउट करने के बाद बोल रहा था कि देखो यही मेरा प्लान था और ऐसे ही आउट हुआ लाइक ही वाज पॉइंटिंग इट टू द स्लिप्स पॉइंटेड टू आई डैरल थिंक वहां मिचेल, लेथम हाँ डैरल मिचेल कुछ, हाँ डैरल मिचेल था शायद वहां पे, ऐसा कुछ तो था। करेक्ट मतलब उसको प्लान एंड में फंसा लिया यार अगर रोहित शर्मा जितना बड़ा खिलाड़ी इस तरह इतने आराम से फंस रहा है प्लान में तो ओके सीरियसली रॉन्ग देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग एग्जैक्टली राइट। और फिर बाद में सी टू सम एक्सटेंट मैं गिल का डिसमिसल समझ सकता हूँ, राइट? एरर ऑफ जजमेंट वो सब होता है, बट स्टिल इट हर्ट्स अस एंड ऑल, बट टू सम एक्सटेंट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? बट वो ओपनिंग कहाँ से आया? इट केम फ्रॉम रोहित शर्मा, राइट? या देख मतलब गिल का डिसमिसल भी मैं इसलिए नहीं समझ पाऊंगा बिकॉज उसका ये एरर ऑफ जजमेंट बार बार हो रहा है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इज गेटिंग आउट लाइक दैट वो पहले भी हो चुका है करेक्ट, हाँ। तो और अगर मतलब वो बॉल को पढ़ रहा है उसकी सीम पोजीशन देख रहा है तो वो सीधी सीम की तरफ तरफ गिर रही थी इट वाज एक्सपेक्टेड टू कम इन ओनली अगर नहीं देख रहा तो देखना स्टार्ट कर भाई और जब इतनी क्लोज है बॉल तो अपने बैट का यूज कर मत छोड़ बार बार मतलब बार बार ऐसे आउट हो रहा है बट हाँ मतलब ओपनिंग का तो मैं तो एकदम सही बोल रहा है तू कि आई कहाँ से इट वाज रोहित शर्मा हु प्लेड दैट गंदा शॉट और उसके बाद वो फटाक से विकेट गिरना स्टार्ट हो गई ठीक है तुम्हें छोटा सा स्टार्ट मिल गया ना मार लिया था तुमने 2 चौके कर लिया था ना मतलब एक एक नर्व्स होती है उनको तो काम कर लिया था कि ठीक है ओके रन तो आ गए हैं बल्ले के साथ बल्ले से तो why did you करेक्ट। play that shot and you being the captain I think you were expected to lead by example you set such a bad example कि बाकी सबने भी वो फॉलो किया एंड एग्जैक्टली राइट, लाइक और ये चीज जो है, दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी सेशन, लाइक इवन एवरी इनिंग्स, लाइक इवन फर्स्ट इनिंग्स में जो जायसवाल ने रिवर्स स्वीप खेला, वहां से पूरा ओपनिंग, वहां पे पूरा न्यूजीलैंड को अपर हैंड दे ही दिया था पूरा, द वे इट करेक्ट द डे एंडेड। और आज भी जब मैं ड्रिंक्स ब्रेक में देख रहा था, इंडिया वर 47 फॉर 5 इन 10 ओवर्स, व्हिच इज नॉट अ बैड। अगर वो 47 फॉर 0 होता या 47 फॉर 1 होता, वी विल स्टिल बी लाइक ठीक है, अच्छा स्कोर है करके, राइट? हाँ एंड somehow I'm not able to understand that कि भाई एक सेशन में, हर सेशन में कोई भी एक टेस्ट मैच में देयर वाज एटलीस्ट 1 or 2 सेशंस जहां पे एक सेशन में आपने 6 विकेट खोए हो, राइट? सो लाइक मैनेजमेंट, डोंट दे से दैट ओके फाइन, कभी कभी सेशन में अगर एक भी विकेट नहीं गिरता, दैट्स आल्सो विन, लाइक इवन इफ यू स्कोर like let's say 50 runs in a session and you don't give a wicket, that creates a frustration in the या opposition team. सो वो मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, क्या सीन है? और प्लेयर्स ये लेवल पे समझ जाना चाहिए ये चीजें। सो हाउ डू यू सी दैट? यार वो तो तूने एक बहुत सही बात बोली है कि 50 फॉर नो लॉस इज आल्सो अ विन नॉट नेसेसरीली इट हैज टू बी 150 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स and this is how I think test cricket should be seen in future also यार कि हमें जब एक डिफिकल्ट पीरियड है तो हमें वो टाइम निकालना है क्रीज पे टिके रहना है तो इसलिए तो 5 दिन का रखा गया है वरना देयर इज 50 ओवर्स आर इनफ टू प्ले अ टेस्ट मैच जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं सो आई कंप्लीटली अग्री कहीं ना कहीं वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट को देखने का तरीका बदलना पड़ेगा अभी जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं मतलब एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू अटैक माइंडलेस क्रिकेट एट टाइम्स और रोहित शर्मा सही बोलता है यार कि व्हेन इट कम्स थ्रू इट लुक्स ग्रेट व्हेन इट डज नॉट इट लुक्स रियली बैड
बट देन यू आर प्लेइंग दैट क्रिकेट, राइट? मतलब तुमने पुजारा जैसे प्लेयर का इंपॉर्टेंस हटा दिया है क्रिकेट से इस पॉइंट पे, वो इंटेंट 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 बोल बोल के somewhere now the intent to stay on the crease has to come in instead of scoring runs आ जाएंगे यार, जब तुम 150 बॉल खेलोगे तो 50 रन तो आएंगे. इट इज एनी डे बेटर देन अ 10, जो तूने कहा 25 बॉल भी नहीं खेले. 25 बॉल में कितने रन बना रहे होंगे यार वो लोग खेल के? 30 रन. इट इज स्टिल बेटर. वो 20 रन का इंक्रीज तो है ही. प्लस व्हाट इट ऑल्सो डज इज कि सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करता है, बॉलर्स थकना स्टार्ट होते हैं. फ्रेश बॉलर्स जब भी आएंगे बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी के साथ जब भी आएंगे वो विकेट लेते रहेंगे. तो तो समवेयर माइंड गेम्स खेलना वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा. वो प्रेशर डालना स्टार्ट करना पड़ेगा, लोगों को थकाना स्टार्ट करना पड़ेगा कि ठीक है हमने 1-1.5 सेशन बैटिंग कर ली, नाउ द कंडीशंस आर गुड फॉर बैटिंग, अब हम उनको पूरी तरह से मैक्सिमाइज करेंगे. तो प्रॉब्लम इज कि जब तक वो बैटिंग का टाइम आता है, अच्छी बैटिंग का, हमारे सारे विकेट आउट हो चुके होते हैं. एंड दिस कैन नॉट हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एग्जैक्टली और यही चीज जो है वो लेथम ने प्रूव करके दिखाया. वो उसने ज्यादा रन नहीं बनाया बट एटलीस्ट वो इंश्योर किया कि हर हर इनिंग में वो 50 मिनिमम 50 बॉल खेल के जाए. ऑल्दो वो रन ज्यादा बना नहीं रहा. एक इनिंग्स आई गेस 86 बनाया था पुणे में सेकंड इनिंग्स. बट अदरवाइज हर हर इनिंग में 50 बॉल तो खेल के जा रहा है. एंड दैट इज बेसिकली जो इनिशियल स्पेल रहता है बुमराह और दूसरा फास्ट बॉलर को वो निकाल के ले जा रहा है. दूसरे लोग उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं, राइट? एंड एग्जैक्टली. somehow this is surprising that a visiting team is doing better. A visiting team जो अब तक वो अवे सीरीज जीता नहीं है आज तक. हाँ ये WTC साइकिल मतलब में कोई भी अवे मैचेस जीता नहीं है वो. डूइंग बेटर. दे डोमिनेटेड अस यार. दे लिटरली डोमिनेटेड एग्जैक्टली अस. या. ऐसा लग रहा था कि हम न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, उनकी कंडीशंस में जाके खेल रहे हैं. उन्होंने इस तरह से आगे हमें डोमिनेट किया. दे वर टू गुड, टू गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, टू गुड इन टर्म्स ऑफ वो फील्ड पे उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती थी, टू गुड इन टर्म्स ऑफ कि वो अपने प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे थे, और टू गुड इन टर्म्स ऑफ वो प्लान कैसे करके आ रहे थे. हर हर डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड ने इंडिया को डोमिनेट करा. एंड इंडिया में कोई आंसर नहीं था, कोई भी आंसर नहीं था. एंड अभी मैं बॉलिंग में जाता हूँ. लाइक एक्चुअली आई एम सीइंग लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स like in crickbuzz and all those things. You see that there are places कहीं पे लोग bowlers को blame करते हैं. But here's the thing, once you get 46 all out और तब bowlers कुछ नहीं कर पाएंगे यार. they will definitely go defensive. They can't do anything, right? And या also batting team has no pressure of scoreboard pressure जो उनको थोड़ा false shots create कर सके, right? So this करेक्ट. series I won't blame bowlers at all. Like अगर आप bowler से expect करते हो कि 20 विकेट निकाल के टेस्ट मैच जीता है, बैट्समैन also has to give that runs या कि या मैं 400 450 बना रहा हूँ हर हर इनिंग में, राइट? जो कि वो मेरे को लाइक एंड देयर वाज नो बैटर जो मेरे को दिखा रहा था कि भाई मैं यहाँ पे आई विल पुट माय हैंड अप एंड आई विल प्ले या दैट इनिंग्स जो टीम को हेल्प करेगा, राइट? एंड दिस वाज रियली डिसहार्टनिंग टू सी. और अभी ऑस्ट्रेलिया का सीरीज आ रहा है. दैट्स रियली मेरे को रियली डरा रहा है कि भाई क्या चलेगा वहां पे, राइट? और नो दूसरा नो यार चीज अभी बिल्कुल. वॉशिंगटन सुंदर हर बोल हाँ बोल. सॉरी. और ऑल्सो वॉशिंगटन सुंदर हर इनिंग्स में नॉट आउट हो रहा है. लाइक बेसिकली स्टैंडर्ड ऑन द अदर हैंड एंड या उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, राइट? एंड द गाय हैज अ रिसेंटली हैड अ 150 इन अ डोमेस्टिक सीरीज. तो व्हाई आरंट दे प्रमोटिंग हिम, राइट? एंड ऑल्सो सरफराज को इतना नीचे क्यों खिलाया? लाइक आफ्टर ही स्कोर्ड अ 150 इन बैंगलोर, फिर बाद में आई थिंक ये मैच में इट वाज द ऑब्सेशन विद द राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन. तो वहां पे हु वाज दैट? शुभमन गिल पंत आउट हो गया तो चलो जडेजा को बेचते, राइट? करेक्ट. सरफराज को बेच सकते थे ना. तो डू यू थिंक दिस लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन इज इट ओवररेटेड या फिर कभी कभी ठीक है वर्क कर जाता है?
यार कभी कभी वर्क करता है, वैसे जनरली ओवररेटेड होता है। मुझे ये मैचअप्स क्रिकेट में बिल्कुल पसंद नहीं है कि लेफ्ट राइट हम्म, कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एक लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं डालना चाहिए। नहीं, क्रिकेट इज स्टिल अ गेम विच नीड्स टू बी प्लेड बाय द बैट्समैन। एंड मोर देन ऑल दीज थिंग्स, मतलब यार वो मार्केटिंग में होता है ना कि योर प्रोडक्ट हैज टू बी गुड, फिर वो प्राइसिंग प्रमोशन और प्लेस तो बाद वाली बात है। प्लेस, हम एग्जैक्टली या। हमारा फोकस बहुत ज्यादा इन पे प्राइसिंग प्रमोशन और प्लेस पे आ चुका है, प्रोडक्ट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लाइक if you send a better batsman, he is likely to score more runs irrespective कि वहां एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, ऑफ स्पिनर कर रहा है, लेग स्पिनर कर रहा है, वो बंदा खुद राइटी है, वो बंदा खुद लेफ्टी है। इट विल नॉट मैटर, ही विल स्टिल स्कोर। ये एडवांटेजेस तुम तब लेने की कोशिश करते हो जब जब ले सकते हो कि ठीक है यार, दो बहुत सिमिलर प्लेयर्स हैं, उन दोनों को भेज देते हैं, दैट्स फाइन। बट सरफराज, एज यू राइटली कॉल्ड आउट एंड आउट नंबर 5 का या नंबर 6 का प्लेयर है। ही शुड नॉट कम बिलो नंबर 6। जैसे ही वो नंबर 6 से नीचे आता है, उस पर खुद पर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है। एंड माइंड यू, वो यंगस्टर है यार, उसका दिमाग भी तो एक तरीके से काम करता है। रोबोट्स थोड़ी भेजते हैं हम फील्ड के ऊपर। अ, जब वो जाता है, वो 7 डाउन होता है, उसका अप्रोच ही बहुत डिफरेंट होता है। ही इज ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल। हम्म, अगर वो 4 नंबर पे जाएगा, जैसे वो ऋषभ पंत बैंगलोर टेस्ट में, ऋषभ पंत और वो खड़े थे, दे प्लेड ब्यूटिफुली। एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस था, हम्म, वो सिचुएशन उनको समझ आ रही थी, कंट्रोल में थी। तो उनको सिमिलर सिचुएशंस में आप पुश करो ना ऊपर। सिमिलरली वॉशिंगटन सुंदर को करेक्ट। ऊपर पुश करो। वो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, वो स्पिन बहुत बढ़िया खेल रहा है, उसने जितनी भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये शोन की उसको स्पिन खेलनी आती है बहुत अच्छे से। पहली इनिंग में भी वो तुम्हें लीड दिलाई, वो लीड को सब्सटैंशिएट कर रहा था। आकाशदीप गॉट रन आउट, वो भी एक माइंडलेस मोमेंट ऑफ क्रिकेट था इंडिया की तरफ से। बट उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। यू आर स्टिल हम्म, स्टक टू कि नहीं, हमारा तो ऑर्डर यही रहेगा हमेशा। व्हाई कांट यू यूज वॉशिंगटन सुंदर? मतलब जब एजाज पटेल अगर ओपनिंग करने आ सकता है बॉलिंग में, तो वॉशिंगटन सुंदर ऊपर क्यों नहीं आ सकता है? व्हाई कांट यू हम्म, थिंक आउट ऑफ द, ये टाइप की चीजें आउट ऑफ द बॉक्स करो ना, कि एक बढ़िया प्लेयर को ऊपर भेज रहे हो। आउट ऑफ द हम्म, बॉक्स, बाकी हर चीज आउट ऑफ द बॉक्स करना है, काम की चीज नहीं करनी है बेसिकली। करेक्ट, करेक्ट। और जैसे लाइक माइंडलेस माइंडलेस थिंग से याद आया, व्हाट वाज दैट विराट कोहली का रन आउट? लाइक एवरी मैच इन बैंगलोर सेकंड इनिंग्स, वो रन आउट होते हुए बचाता है, दैट टू एट द लास्ट ओवर। ऑल्दो या ग्लेन फिलिप्स वो सेम ओवर पे आउट करके वो डे खत्म कर दिया था। बट हाँ। लाइक आई अंडरस्टैंड यू आर द फिटेस्ट प्लेयर, बट हर हर बार वो रिस्की रन लेना जरूरत नहीं है इन अ टेस्ट मैच, राइट? और और अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि इज इट अबाउट कि मैं बहुत फिट हूं कि मैं पहुंच जाऊंगा, या आई डोंट वांट टू फेस अ लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द एंड, मैं उस पे आउट हो जाऊंगा। मतलब हो सकता है कि सुसाइडल रन भी हो, हाँ, दैट कुड बी पॉसिबल या। या मतलब तू सोच ना कि अगर अगर चल ठीक है, फर्स्ट है तो ठीक है, एक मोमेंट ऑफ मैडनेस है, या एक ब्रेन फॉइड मोमेंट है। अगर सेकंड चीज है, विराट कोहली के दिमाग में सेकंड चीज होना स्टार्ट हो गई कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मुझे आउट कर देगा, इसलिए मैं जल्दी से सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पर चला जाता हूँ। मेरे हिसाब से वो एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर उसके दिमाग में ये सब आना स्टार्ट हो गया तो आई डोंट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली। बट हाँ, वो बनता ही नहीं था रन लेना। और दैट एक्चुअली गेव, जो भी हमारे पास एडवांटेज था ना उनको फर्स्ट इनिंग्स में बढ़िया ऑल आउट करने का, हमने वो लूज कर दिया। मतलब वो एकदम ऐसे खुश गए होंगे ना बिल्कुल, अंदर की, बिल्कुल। अरे भाई, मतलब आज विराट कोहली का विकेट ले लिया है हमने, 4 विकेट इन लोग के डाउन कर दिए हैं और मेन प्लेयर्स आउट कर दिए हैं। मतलब मोमेंटम ही न्यूजीलैंड की तरफ स्विंग कर गया टोटल टोटल। करेक्ट, करेक्ट। तो ओवरऑल अभी, बेस्ड ऑन दिस, लेट्स गो टू बीजीटी एंड या सचिन तेंदुलकर बिफोर एवरी, लाइक आई थिंक व्हेन ही यूज्ड टू बी, जब वो खेलते थे बिफोर अ बीजीटी सीरीज, वो ही यूज्ड टू से समथिंग लाइक, व्हेनेवर आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मेरे रूम पे एक स्लेट होता है, एंड हम्म वॉट मेरे दिमाग में जो भी वरीज है या फिर जो भी डर है, मैं वो स्लेट में लिखता था, राइट?
जिस दिन वो स्लेट ब्लैंक होगा, that's gonna be my good day, right? Yeah, And अगर वो स्लेट में even if you have a minor doubt and Australia is really gonna catch up on that, correct. now अभी इंडिया का सिचुएशन देखोगे, that slates would be really full, right? Uh, And yeah, Australia Australia is going to be a bigger threat right now. जो who is really desperate कि 10 साल से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं जीता है हम लोगों ने, and we really need to correct, win that. So how do you see correct. India's chances in the BGT? यार आफ्टर whatever has happened now, टीम का माहौल आई एम वेरी श्योर इट विल बी रियली टेंस्ड. बहुत सारे डीमंस हैं जिनसे फाइट करना है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ओवरकम करना है. तो ये वाला बीजीडी बिल्कुल आसान नहीं होगा. एंड नॉट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ थ्रेट, इस बार बिकॉज इंडिया देमसेल्व्स आर अ थ्रेट. उनका जो माइंडसेट है, उनका जो अप्रोच है गेम गेम के टुवर्ड्स, वो थ्रेट है कि वो शायद ट्रॉफी ना जीत पाए इस बार. बट हम्म, आई वुड स्टिल होप कि इंडिया जाके बहुत अच्छा फाइट दे वहां पे. एंड ये जो भी बातें थी ना, ये 3-0 के हार के साथ ये खत्म हो जाए. लाइक ओके, अब हम्म, the team looks towards a positive way of playing cricket rather than attacking way of playing cricket. ऑस्ट्रेलिया में जाके जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव खेलने की. बट एट द सेम हम्म, टाइम जो तू बोल रहा है कि यार वरीज बहुत सारी है, मेरी सबसे बड़ी वरी है कि रोहित शर्मा द बैट्समैन, ही हैज नॉट लुक लाइक अ गाय जो टेस्ट मैच में अभी लंबी इनिंग्स खेल सकता है. आई थिंक वो सिर्फ एक वो क्लासी इनिंग्स थी अगेंस्ट इंग्लैंड, अहमदाबाद टेस्ट में जब उसने 100 मारा था. आई थिंक हु वाज द अदर गाय, आई थिंक जडेजा वाज द अदर गाय इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसके साथ मिलके जडेजा उसने was 100 the other मारा guy, था, yeah. राजकोट है ना. राजकोट में, I think, राजकोट में, yeah. सॉरी, राजकोट में. उसके अलावा मैंने लास्ट 1-1.5 साल में रोहित शर्मा के बैट से टेस्ट इनिंग्स कोई बहुत बढ़िया नहीं देखी है. सो एक बहुत बड़ा वरी होगा रोहित शर्मा द टेस्ट बैट्समैन. और अगर उसकी बैटिंग नहीं चलेगी तो रोहित शर्मा द कैप्टन भी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर रहेगा, अंडर बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें स्टार्ट होंगे. और नंबर 4 विराट कोहली. ठीक है भाई, एमएस के प्रसाद ने कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में तो he'll be like a duck in water, आराम से सेल करना स्टार्ट करेगा, he'll be itching. But still, he needs to go out and prove कि why he is considered the biggest test player right now. वो ऑस्ट्रेलिया में उसको दिखाना हम्म, पड़ेगा. And it is not technique, it is not the skill, it is the temperament जो विराट कोहली को दिखाना पड़ेगा. That needs to change. He has to be a little more relaxed. गेम को गेम की तरह ले एंड बहुत ज्यादा प्रेशर ना ले. रन्स विल कम यार, ही इज अ ग्रेट प्लेयर. बट दो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं मेरे लिए. देन अगर लोअर ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन की बात करूं मैं, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, तो अभी जडेजा और अश्विन भी नहीं चल पाए हैं, जो आई थिंक सेवियर्स रहे हैं इन द लास्ट 10 years जब भी इंडिया ट्रबल में होता था. ये 3-0 का हार आने का सबसे बड़ा रीजन ही है कि ना बैट से और ना बॉल से जडेजा और अश्विन ने वो इम्पैक्ट डाला है जो डालते आ रहे थे वो. सो इंडियन लाइनअप गॉट एक्चुअली एक्सपोज्ड. सो आई वुड रियली वांट कि ये दोनों बंदे फॉर्म में रहे एंड एटलीस्ट बॉलिंग में फॉर्म में रहे. बैटिंग में तो चलो 30-40 रन भी आएंगे तो भी ठीक है, बट विकेट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर वहां जाके टिक जाता है, ही विल इंश्योर कि वो 150-200 डैडी हंड्रेड्स मारना स्टार्ट कर देगा और गेम को इंडिया के कंट्रोल से बाहर ले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ले जाएगा. सो दैट विल बी अ बिग वरी. माय नंबर 6 इज अ बिग वरी फॉर मी. हु इज द गाय हु विल बी प्लेइंग देयर? विल इट बी केएल, विल इट बी सरफराज? बिकॉज दोनों में ही कॉन्फिडेंस नहीं है इस पॉइंट पे. I mean, I have a left field thought. I would put Washington Sundar over there, ओ या एब्सोल्युटली, लाइक right? मतलब जिस तरह से वो खेला है एंड जिस तरह का वो प्लेयर है, इट्स अ ग्रेट थॉट टू पुट वॉशी देयर. एंड he'll be a Mhm, great investment, I believe. इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो नंबर 4 भी खेल सकता है इन फ्यूचर. बट ओके, mhm. स्टार्ट हिम एट नंबर 6 राइट नाउ. और फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंसेस के हिसाब से ही कैन गो अप और डाउन द ऑर्डर. बट दैट्स अ गुड वन Correct, yeah. एक्चुअली. Mhm. Right. So, I mean, that's the thing. Like, abhi, uh, we have that.
number 6 वाला slot, are you going with KL Rahul or Sarfaraz? That's understandable, but वही तो प्रॉब्लम है सरफराज के साथ एक्सपेरिमेंटेशन में, वो कॉन्फिडेंस हम्म, भी नहीं आया ना कि नहीं आया। who will play at number 6, right? नो नो। And all these things happened in Sri Lanka series also. The batting order ऊपर नीचे होता रहा, right? करेक्ट। And वो रोल क्लैरिटी किसी पे नजर नहीं आया था, right? या तो अभी I get that. And one more thing, Rohit Sharma as a captain, like the number of blunders he has made, I think मैं आपका पॉडकास्ट में भी देख रहा था, like डे एंड पे why did he give आकाशदीप an over, right? या वो मेरे को समझ में नहीं आया. And at the same किसी को time समझ नहीं आया वो। एंड दूसरा चीज जो है, लाइक व्हेन जडेजा को बॉलिंग के लिए ला रहे थे, अश्विन सेड दैट उसको दूसरे एंड से बॉलिंग कराओ, बिकॉज अश्विन इवन हम्म, इन द जब डे खत्म हुआ था उसने बोला था एक एंड में कुछ नहीं हो रहा है स्पिनर्स के लिए, दूसरे एंड से बहुत हो रहा है, जहां पे वो कैरम बॉल डाल के विकेट ले रहा था और करेक्ट, स्पिनर्स को करेक्ट। काफी असिस्टेंस मिल रहा था. इवन आफ्टर द सजेशन फ्रॉम अ बॉलर लाइक अश्विन, रोहित शर्मा डिडंट इम्प्लीमेंट दैट. एंड हाँ तो यार, ये ब्लंडर्स मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई क्या कर रहा है तू करके. बिल्कुल बिल्कुल, आई आई कंप्लीटली एग्री कि है ना। खैर उसने आके अपने पोस्ट मैच में बोला भी कि आई एज ए कैप्टन वाज आल्सो नॉट अप टू द मार्क, बट हम्म, मतलब ऐसे प्लेयर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रियलाइजेशन कम्स ड्यूरिंग द मैच ओनली। 2 ओवर में रियलाइजेशन या 4 ओवर में रियलाइजेशन हो जाता है कि ओके फाइन, समथिंग इज नॉट वर्किंग एंड वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड व्हेन अ गाय लाइक अश्विन कम्स एंड सेज, आपको सुनना चाहिए यार। वो उस समय वो कंसिडरिंग दिस इज योर स्टबर्ननेस छोड़नी होम पड़ेगी। ग्राउंड, या दिस इज योर होम ग्राउंड। कंसिडरिंग ये रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है, राइट? तो हम्म, सो दैट्स द थिंग, लाइक इवन ठीक है बॉलिंग बैटिंग हुआ नहीं है, लाइक इवन ड्यूरिंग द कोहलीज बैट पैच, जहां पे उसका या बैटिंग अच्छा नहीं होता था इन 2020 टू 2020, 2020 से वो 24 तक, हिज कैप्टनसी वाज ऑन पॉइंट, राइट? जहां पे ही यूज्ड टू क्रिएट दोज मोमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इस बार काफी डल लगा. इवन व्हेन यू हैव लाइक a proper bowlers like Bumrah, Siraj, काफी ineffective लगे. Yes, you have to give the credit to New Zealand batters as well. The way या Will Young Will Young जैसे इमर्ज होके आया, because this before the series I was like मेरे को बड़ा threat Devon Conway और Rachin Ravindra है, to some extent Daryl Mitchell, otherwise I don't see anyone as a bigger threat. But the way करेक्ट। Will Young has stepped up, it was really amazing. And player of the series भी मिल गया बंदे को. या इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच हिम यार एक्चुअली। जो प्रॉपर टेस्ट मैच क्रिकेट बोलते हैं वो विल यंग ने करके दिखाया कि किस तरह से है ना वो मोमेंट्स खेलने पड़ते हैं, वो प्रेशर सिचुएशंस झेलनी पड़ती है। लाइक इन द बैंगलोर टेस्ट जब वो 108 रन भी चेस कर रहे थे, एक पॉइंट पे वो 2 विकेट गिर चुके थे। बुमराह वाज लिटरली ऑन फायर एट दैट टाइम, बट इट वाज यंग ओनली जो आया, उसने वो डिफेंड की बुमराह की बॉलें पहले, मतलब पहले बस डिफेंड करता रहा। देन वो कुछ रन्स बना के उसने प्रेशर धकेलना स्टार्ट किया, एंड दैट इज हाउ दे गॉट बैक इन दैट पर्टिकुलर इनिंग्स। और फिर बाद में तो फिर इट बिकेम अ केक वॉक, फिर वो 2 विकेट पे ही जीत गए। इसी तरह का मतलब हम्म, इन एवरी आई थिंक इनिंग्स, और ही स्कोर्ड अ 15 इन दिस सीरीज। हम्म, मतलब सेकंड इनिंग्स में भी इस मैच की विल यंग वाज द गाय जो टिका रहा, जिसने वो 50 मारा, क्रूशल पार्टनरशिप स्टिच की विद डैरल मिचेल विद द लोअर ऑर्डर, और इंश्योर किया कि न्यूजीलैंड के पास एक स्कोर हो बोल करने के लिए। 146 147 ऑल्दो मेरे हिसाब से ग्रेट नहीं था, बट जो भी था वो विलियम के कारण ही था। सो ही प्लेड ब्यूटिफुली। बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट खेली यार, उसका टेक्निक वेक्निक भी बहुत अच्छा है, बहुत कॉम्पैक्ट खिलाड़ी है, बैट से खेलने पे फोकस करता हम्म. है, इट इज नॉट पैड जिससे वो खेलने की कोशिश करता है। सो दैट इज द वे इंडिया में खेलना चाहिए किसी भी प्लेयर को। एंड ब्रिलियंट मैन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ही वाज। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक आई मीन यू सी द जनरली आप ये विजिटिंग टीम से ये एप्लीकेशन एक्सपेक्ट नहीं करते हो, या राइट? लाइक देयर कोई भी एक एक ब्रिलियंट इनिंग्स हो गया, जैसे इंग्लैंड के सीरीज में ऑली पोप का एक इनिंग्स है, आफ्टर दैट देयर वाजंट एनीथिंग, या राइट? बट दिस गाय प्लेड थ्रू आउट द सीरीज,
लाइक वो एप्लीकेशन पूरा दिख रहा था थ्रू आउट द सीरीज, हम्म, राइट? एंड नाउ जैसे आप बोले हो कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सो वुड अ नी जर्क रिएक्शन हेल्प कि भाई दोनों को निकाल दो करके, या फिर यू विल गिव अ अल्टीमेटम कि भाई गेट योर एक्ट टुगेदर एंड सी, वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड प्रॉपरली पूरा वो एक दिस इज द ओनली फॉर्मेट यू आर प्लेइंग करंटली, तो पूरा इज्जत से खेलो, हम्म. या फिर यू विल गिव अल्टीमेटम्स लाइक दैट? Ultimatum is required, definitely. Like there has to be a very strong talk right now, ड्रेसिंग रूम में सेलेक्टर्स की तरफ से, एवरीवन, कि भाई ये क्या किया तुमने. 3-0 वाज नॉट द रिजल्ट वी वर एक्सपेक्टिंग. मतलब 3-0 एक्सेप्टेबल तभी था जब इंडिया 3-0 न्यूजीलैंड को हरा दे. लाइक न्यूजीलैंड वाइट वॉशिंग अस इन इंडिया, किसी ने नहीं सोचा होगा. नीजर्क रिएक्शन नहीं करेंगे. लेट्स नॉट ड्रॉप रोहित एंड कोहली बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया वी ऑल नो कि इट इज अ, वो उनका फोर्ट्रेस तो है. देख वहां पे है ना, सिर्फ स्किल काम नहीं आएगी, इट इज ऑल्सो कि तुम मेंटली कितने मेंटल. स्ट्रांग हो, मेंटल टफनेस. रोहित एंड कोहली हैव प्लेड इनफ क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कि वो जानते हैं वहां पे किस तरह से काउंटर करना है. But it's high time कि they get their act together and they come up as two brilliant batsmen, two brilliant leaders in the team, और वो टीम को गाइड करें. उसकी जरूरत है. नीजर्क रिएक्शन इज नॉट गोना हेल्प. किसको रखोगे यार जाके? अभिमन्यु, रोहित को ड्रॉप करोगे, ईश्वरन को रखोगे, या कोहली को ड्रॉप करोगे, किसी नए यंगस्टर को लेके आओगे? एक तो लीडरशिप क्राइसिस हो जाएगा टीम के अंदर, वो वॉइड आ जाएगा. फिर क्रूशल मोमेंट्स पे यार ऑस्ट्रेलिया एक ना एक दिन दबा ही देगा. वो 36 ऑल आउट फिर कर देंगे हम लोग को. एंड वहां से बस वो प्रेशर एंड प्रेशर मोर प्रेशर ओवर डालते रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया का वो ग्राउंड, इट्स नॉट वो मेंटल टफनेस ऑन फील्ड ही नहीं चाहिए होता, ऑफ फील्ड में भी काफी अरे बहुत. काफी टफनेस चाहिए होता है. लाइक द मोमेंट यू बोर्ड द प्लेन, वहां से पूरा मेंटल प्रेशर चालू हो जाता है. लाइक बैंटर्स बोलो या कुछ भी बोलो, लाइक हाँ. मीडिया बैंटर्स हो गया, या फिर एंड यू नीड गुड पर्सनालिटीज लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा टू हैंडल दैट, राइट? या ट्रू ट्रू ट्रू. मतलब वो टाइम नहीं लगता कि फील्ड में हेड्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय. यू नीड अ गाय लाइक विराट कोहली. लाइक अभी भी तो देख, मतलब द वे ही यूज्ड टू एंगेज क्राउड, वो एनर्जी गेम के अंदर लेके आता था. इट इज अमेजिंग एंड बोथ दीज गाइज कैन डू इट. बट हाँ, एक एक बात तो होनी चाहिए कि यार दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड. भाई करा क्या तुम लोग ने? एंड द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि ये 3-0 हार गए. हारना इज नेवर द प्रॉब्लम. हारना इज अ घुटने टेक. पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. बट द वे दे हैव लॉस्ट, जिस तरह की क्रिकेट खेली गई है, वो प्रॉब्लम है. क्योंकि 3 मैचेस में यू हैव नॉट रियलाइज कि व्हाट इज द राइट वे टू प्ले. चलो फर्स्ट मैच यू गॉट आउट, एक सेशन में ऑल आउट हो गए. सेकेंड इनिंग्स में तुम यू ट्राई टू मेक अ कम बैक. वहां से ऐसा लगा था कि ओके इंडिया विल कम बैक स्ट्रॉन्गर ओनली इन द सेकेंड टेस्ट मैच. बट एक्चुअली ग्राफ तो एकदम डाउन ही जाता गया ना यार पूरा टाइम पे. सो दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली. बट या कमिंग बैक टू बीजीटी, भाई रोहित एंड कोहली हैव टू बी देयर. द गाइज नीड टू गो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं. बिकॉज एज यू राइटली सेड, वहां तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व हो जाता है. कि द मोमेंट वो प्लेन के अंदर बैठेंगे, एयर हॉस्टेस ही कुछ ले आएगी कि देखो देखो आज तुम 5-0 हारने वाले हो, तुम ये वाला टेस्ट सीरीज. डेफिनेटली ये सब होने वाला है वहां पे. सो हाँ, मतलब वी जस्ट होप कि जाके बढ़िया फाइट दे और होपफुली जीत के आए. और व्हाट आपका वो प्लेइंग 11 कॉम्पोजिशन, लाइक हाउ डू यू सी द प्लेइंग 11 ऑफ इंडियन टीम फॉर द पर्थ टेस्ट मैच? नॉट मच डिफरेंट देन दिस. आई थिंक तूने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि वी कैन, व्हाई कांट वी जस्ट रिप्लेस Sarfaraz with Washington Sundar and bring one more fast bowler in. I think that'll be a good one. कि हमारे पास स्पिनर भी हो जाएगा, वो स्पिनर बैटिंग कर रहा है, तीन फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे, वो खेल सकते हैं. मे बी किसी ऑलराउंडर को चांस मिल सकता है इंस्टेड ऑफ वन ऑफ द स्पिनर्स, अश्विन और जडेजा राइट, जगह. लाइक
I mean, for the likes like Nitish Kumar Reddy or Harshit या Rana, one of them. But somehow even squad में भी थोड़ा समझ में नहीं है, काफी inexperience दिख रहा है, right? Like हाँ नितिश कुमार रेड्डी हो गया, हर्षित राणा हो गया. These two are not experienced. First class experience इतना नहीं है. So do you करेक्ट. think potential देख के लिया होगा, या फिर क्या बोलते T20 सक्सेस को they are trying to cut copy paste in test. So how do you see that? मुझे मुझे ये लगता है कि पोटेंशियल प्लस कंडीशंस देख के लिया है कि मे बी कोई ऐसा दिन आ जाए जब वी कैन नॉट प्ले टू स्पिनर्स इन अश्विन जडेजा. Mm-hmm. हो सकता है दोनों आउट ऑफ फॉर्म भी हो तो चलो ठीक है, एक एक फास्ट बॉलर को ले लो. ऑल्दो नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे बहुत क्विक नहीं है, ही इज लाइक 130s एट बेस्ट. Mm-hmm. उस तरह का खिलाड़ी है, बट स्टिल मतलब इफ यू हैव एन ऑप्शन व्हाई नॉट जस्ट एक्सप्लोर इट. हर्षित राणा को तो आई थिंक वो मेन तीन बॉलर्स में ही लिया गया रहेगा कि if आकाशदीप, बुमराह एंड सिराज में से कोई भी एक बाहर जाता है तो मे बी हर्षित राणा कम्स इन एंड प्लेस. Mm-hmm. मेरे को नहीं लगता है कि T20 का सक्सेस बहुत ज्यादा देखा गया है. इट इज मोर अबाउट पोटेंशियल कि हाँ ये लोग जाके खेल सकते हैं. भेजा भी गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए. नीतीश कुमार रेड्डी वाज अ पार्ट ऑफ द टीम, बट अनफॉर्चुनेटली बैट से तो बहुत कुछ नहीं कर पाया. अगर वहां कुछ But रन बना bowling देता तो शायद शायद ज्यादा bowl कॉन्फिडेंस आ जाता. although हाँ bowling थोड़ा इकोनॉमिकली डाला है, like हाँ जहाँ पे लाइक कुछ फेज आता है वेर यू वांट योर न्यू बॉल, जब सेकंड न्यू बॉल आ रहा है यू वांट न्यू बॉल बॉलर्स टू बी फ्रेश, वहां पे या इकोनॉमिकल ओवर्स निकाल सकता है, राइट? सो इट्स नॉट हाँ. अ बैड ऑप्शन दो. ना ना, डेफिनेटली नॉट अ बैड ऑप्शन. बस वही है कि बल्ले से कुछ कर देता तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता. तब तुम मान सकते थे कि चलो एक टेस्ट मैच तो खेल के ही आएगा वापस. बट नाउ देखेंगे कि करेक्ट करेक्ट, किस हाँ. तरह से. बट हाँ मतलब यही कुछ करना पड़ेगा यार कि रोल के अंदर खिलाड़ी लेके आने पड़ेंगे. एंड नीतीश कुमार रेड्डी इज अ गुड एग्जाम्पल कि कोई रोल में कैसे फिट हो सकता है. लाइक यू वांट समवन टू प्ले एट 7 or 8 who can bowl a little bit of medium pace. He's your guy. Probably that kind of a thing. करेक्ट करेक्ट. और डू यू फील कहीं पे भी मोहम्मद शमी का इंक्लूजन हो सकता है इफ ही गेट्स 1 or 2 रणजी गेम्स बिफोर बीजीटी? And my question is, would you want to uh, risk like half fit Mohammad Shami into the team and aggravate the injuries? Because it feels like there is some Definitely. desperation की. नहीं बोल बोल कंप्लीट कर. हाँ, नहीं मुझे शमी के डिसीजन में थोड़ा बहुत डेस्परेशन लग रहा है कि भाई हमको बीजीटी में शमी का जरूरत है, and they are willing to take like 60% fit Shami also, and would that help himself and the team in the long run? आई डोंट थिंक 60% शामी जाएगा तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा हमको. वी नीड 100% शामी जो बॉल को अच्छे से मूव करा रहा है, विकेट्स ले रहा है. 60% पे तो देखो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर देगा. लाइक दोज प्लेयर्स हैव प्लेड इन दोज कंडीशंस डे इन डे आउट. मतलब बचपन से खेलते आ रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है. तो और एंड मैं ऑनेस्टली मैं उसकी इंजरी एग्रीवेट करके उसके करियर को रिस्क भी नहीं करना चाहूंगा. बिकॉज अगर अभी इंडिया में फास्ट बॉलिंग देख तो बहुत ज्यादा स्पेयर हेड्स नहीं है हमारे पास. लाइक देयर इज अ बुमराह एंड देन देयर इज नो वन currently in this team. We tried Mohammad Siraj, but it did not go too well. लास्ट 10 टेस्ट मैचेस की बात करूं तो आकाशदीप इज अ I गुड mean, he's फास्ट बॉलर. very uh, Siraj is kind of very hot and cold, and या at the same time, Akashdeep का जो भी wickets है, everything came in the first spell. करेक्ट. Second spell और third तो spell में somehow wickets आते नहीं है, and वो zip यस. नहीं रहता उसका, सो right? सो दे आर ग्रेट सपोर्ट बॉलर्स. मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं एज सपोर्ट बॉलर्स, बट स्पेयर हेड नहीं है हमारे पास. तो अगर इसलिए मैं शामी को इंजर्ड नहीं करना चाहूंगा, मैं उसको फ्यूचर के लिए बचाना चाहूंगा. क्योंकि अगर बुमराह इंजर होता है तो यार द फास्ट बॉलिंग इज फाउंड वांटिंग एक्चुअली. आइदर वी फाइंड समवन जो जो उस तरह का बॉलर बनने की काबिलियत रखता हो, जो बनने की तरफ चले. बट अभी करेंटली तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल.
So let's correct. just hope कि he Shami gets 100% fit and then he comes back. अब चाहे ठीक है उसके लिए बीजीटी निकल जाए तो निकल जाए, AWCTC का साइकिल निकल जाए तो निकल जाए. इतना क्रिकेट हो गया, थोड़ा और क्रिकेट हो जाएगा उसके बाद. That's fine. But he should come back fit. करेक्ट करेक्ट सो नाउ ठीक है अभी एनीवेज ये साइकिल खत्म होने को आ रहा है लाइक बीजीटी Hmm. है होपफुली इफ वी डू वेल हो सकता है डब्ल्यूटीसी फाइनल्स खेले बट द चांसेस आर लाइक वेरी डिम Very. Yeah. राइट सो लाइक व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू सी इन द अपकमिंग साइकिल डू यू सी जडेजा एंड अश्विन प्लेइंग and at the same time Rohit Sharma Kohli like how what do you think next cycle में भी उनको chances मिलेगा या फिर टीम वुड बी लुकिंग टुवर्ड्स न्यू क्रॉप ऑफ प्लेयर्स कि उनको थोड़ा 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 करके इंडक्ट करते हैं करके राइट एक्चुअली इंडक्शन अभी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था थोड़ा थोड़ा करके, विच हैज नॉट रियली हैपेंड. ठीक है, लास्ट 2-3 साल में हमने यशस्वी देखा, नया प्लेयर. हमने सरफराज देखा. तो ये दो खिलाड़ी आए हैं. शुभमन गिल काफी टाइम से खेल रहा है, लाइक 3-4 साल से खेल रहा है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा. वो इतना नया भी नहीं है, बट वो एक नए रोल में आया तो ठीक है. इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग, बट गॉड फॉरबिड अगर हम बीजीटी हार जाते हैं एंड बुरी तरह से हार जाते हैं, तो आई फोरसी एन एंड टू अ लॉट ऑफ करियर्स. सो फर्स्ट विल बी रोहित शर्मा एज कैप्टन एंड एज बैट्समैन. मुझे नहीं लगता कि फिर टीम उसके साथ परसिस्ट करना चाहेगी, मैनेजमेंट उसके साथ परसिस्ट करना चाहेगा इन अ फ्रेश बीजीटी साइकिल, इन अ फ्रेश डब्ल्यूटीसी साइकिल, सॉरी. क्योंकि he'll be what 38 राइट नाउ, नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर. तो 2 साल बाद 40 साल का रोहित शर्मा तो डेफिनेटली इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया का मैनेजमेंट करना चाहेगा. वो तभी पॉसिबल है उस पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना जब ये बीजीटी हम जीते, इसके थ्रू हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचे. नाउ द ग्रेट थिंग इज कि अब सब इंडिया के हाथ में है. अगर जाके तुम बहुत अच्छा खेलते हो और वहां पहुंचते हो तो इट्स ग्रेट. तब तुम डब्ल्यूटीसी खेलना डिजर्व करते हो फाइनल, अदरवाइज डिजर्व नहीं करते हो. ऑनेस्टली, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड वी शुड बी ओके अबाउट इट ऑल्सो. सो रोहित शर्मा इज वन गाय. मुझे लगता है अश्विन हो गया, मतलब उसका ही हैज सर्व्ड इंडियन क्रिकेट फॉर लॉन्ग. अमेजिंग उसने खेला, बट ठीक है, अब किसी नए यंगस्टर को चांस देने की जरूरत है. वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया है कि ही कैन प्ले गुड, ही कैन बोल गुड ऑफ स्पिन, ही कैन बैट अ बिट. वहीं एक तनुष कोटियान तैयार हो रहा है. ही वाज अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर, नीचे बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है. who in 4-5 years could be a like to like replacement of Ashwin. So उसको भी थोड़ा चांस देना स्टार्ट करो. अगर ये लोग आउट एंड आउट रिटायर्ड नहीं भी हो रहे ये खिलाड़ी, तो ओके, ऑन एंड ऑफ खेलेंगे शायद, कि चलो एक सीरीज आराम कर लिया, उस सीरीज में किसी और को मौका मिल गया, दे गो एंड प्रूव देमसेल्व्स इन दैट सीरीज. तो ये दो तो खिलाड़ी मैं देख पा रहा हूँ. जडेजा इज प्रिटी फिट, विराट इज प्रिटी फिट, बट विराट का मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये साइकिल बहुत अच्छी नहीं गई तो ही वुड से कि यार ठीक है, मैं अब क्रिकेट बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक और लेट मी रिटायर. दैट इज ऑन द कार्ड्स. हु एल्स? आई थिंक दीज आर द गाइज जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है फिलहाल. right and like do you see Akshar Patel as a like to like replacement for Ravindra Jadeja या ही इज अ गुड कैंडिडेट, बट मुझे लगता है कि hmm जडेजा में फिटनेस वाइज तो बहुत क्रिकेट बाकी है. इज वेरी फिट. वो एज अ बैट्समैन भी सोचना स्टार्ट किया है. एज अ बैट्समैन उसका करियर तो अभी बना है यार, पिछले 4 साल में. तो ही वुड लव टू कंटिन्यू दैट. शायद वो ऊपर और खेलना स्टार्ट कर दे, अक्सर प्लेस थोड़ा नीचे, एटलीस्ट इंडिया में आके. सो correct दैट कुड correct हैपन. तो मैं जडेजा को टीम से बाहर जाता नहीं देख रहा हूँ. ही स्टिल अ पार्ट ऑफ द टीम, बट अक्सर कुड आल्सो बी वन मोर गाय हु प्लेज. correct okay so yeah I think काफी कुछ कवर कर लिया बट ओवरऑल आप ये सीरीज में लाइक मैनेजमेंट वाइज आप कितना ब्लेम दे सकते हो मैनेजमेंट का ज्यादा ब्लेम होना नहीं चाहिए राइट लाइक it is mostly players management ka there is some part of it
एंड मोस्टली प्लेयर्स एप्लीकेशन नहीं था, ऑनेस्ट, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बैटिंग में एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कुछ भी मिला हो यार, हमें स्विंगिंग कंडीशंस मिली हो, डे वन इन बैंगलोर हो, स्विंगिंग इन सीमिंग, या बाकी दिन पे जो भी टर्निंग ट्रैक्स मिले हैं, हमें दोनों में अच्छा करना चाहिए। एज अ बैट्समैन वी आर सपोज टू डू गुड। जब इंग्लैंड आके यहाँ कंप्लेन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में कंप्लेन कर दिया कि डे वन से टर्निंग ट्रैक्स बना दिए गए हैं, तो डिफेंस यही होता है ना कि यार खेलो ना। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म इन क्रिकेट कि तुम्हें स्पिन भी अच्छी खेलनी आनी चाहिए। तो आवर बैट्समैन शुड हैव स्टेप्ड अप, they are good enough. So players are to be blamed, करेक्ट करेक्ट maybe 60-65%, but 30-35% में जो blame दूंगा मैनेजमेंट को, वो इसलिए है बिकॉज तुमने अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड टुवर्ड्स क्रिकेट छोड़ के यू वेंट बैक टू टर्निंग ट्रैक्स। ऑनेस्टली मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं आया। वी शुड हैव स्टिल प्लेड ऑन स्पोर्टिंग विकेट्स, क्योंकि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं एक स्पोर्टिंग विकेट के ऊपर। हमें टर्निंग ट्रैक्स की जरूरत नहीं है। ट्रू ट्रू हम लोगों ने वो इंग्लैंड में प्रूव किया। इवन द फर्स्ट टेस्ट मैच, इट वाज नॉट बिकॉज हम मैच हारे, नॉट बिकॉज हमारे पास टर्निंग ट्रैक नहीं था, इट वाज बिकॉज ऑफ द बैड बैटिंग ऑन द डे या वन। या बैड बैटिंग ऑन द डे वन, एंड जो सेकंड इनिंग्स में फ्रॉम 408 फॉर 3 से 462 ऑल आउट हुआ, वो वाला फेज। अदरवाइज दैट टेस्ट मैच वी रीजनेबली डिड वेल, राइट? बॉलिंग बोलो या फिर सेकंड इनिंग्स में जो फाइट बैक दिखाया था, या आई थिंक इन सो तीनों में वापस सबसे सबसे अच्छा टेस्ट मैच फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव वो बैंगलोर ही बोला जाएगा, क्योंकि वहां बैंगलोर ही पे बोला जाएगा, क्रिकेट तो बिल्कुल। देखने मिली थी ठीक सी, हम्म। ढंग की। या यू आर करेक्ट राइट, करेक्ट। मतलब सो एक एक मुझे वो चीज, मतलब आई आई वुड हैव, मतलब मैं अगर मैनेजमेंट में होता तो मैं यही बोलता कि नहीं यार खेलो ना, व्हाई आर वी फेयरिंग अ लॉस। हम बहुत ज्यादा हार से डरने लगे कि हम एक भी टेस्ट मैच नहीं हार सकते, इसलिए हमें टर्निंग ट्रैक चाहिए ही चाहिए। ए देयर बी अप्रोच मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि व्हाट इज दिस अग्रेसिव अटैकिंग अप्रोच, आई डोंट नो। मतलब T20 खेलना तो वो T20 में खेलो यार, नॉट इन टेस्ट मैचेस। You play your shots. I'm not against playing shots, but those shots have to be good. Any player apart from Rishabh Pant और a little bit of Shubman Gill, मैंने उनको फीट यूज करते देखा ही नहीं है टू अ स्पिनर। मतलब फीट यूज करने का सीधा सीधा मतलब इंडिया में ये है कि सिक्स मारना है, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। फीट यूज आई बॉल मीन की ऋषभ पिच तक पंत, पहुंचने के लिए आ जाता है। आई मीन सी फॉर दैट मैटर, ऋषभ पंत जो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये रेकलेस खेलता है, कभी कभी एट टाइम्स Yeah, रेकलेस खेलता है, टुडे इन द सेकंड इनिंग्स वो स्टेप डाउन करके डिफेंड कर रहा था, स्टेप डाउन करके सिंगल्स ले रहा correct, था, राइट? correct, जो टेक्निक हम लोग पुजारा से देखते थे काफी। एंड yes. अगर वो बंदा दिखा सकता है एप्लीकेशन एज अ अटैकिंग बैट्समैन, व्हाई कांट अदर Yeah. पीपल डू दैट, राइट? यस, सो यस, हमने स्वीप और रिवर्स स्वीप को बहुत ज्यादा ओवररेट कर दिया है। ठीक है, दोज आर गुड शॉट्स टू प्ले, बट हर शॉट तुम्हारा स्वीप और रिवर्स स्वीप नहीं हो सकता। वहां पे एजेस लगेंगे, तुम आउट होना, यू आर लाइकली टू गेट आउट। सो द बेस्ट अप्रोच इज कि यूज योर फीट, गेट टू द बॉल, फिर उसको डिफेंड करो यार। अगर जस्ट इमेजिन 2001 कोलकाता टेस्ट में चौथे दिन पे द्रविड़ और लक्ष्मण ने रिवर्स स्वीप और स्वीप का सहारा लेना स्टार्ट किया होता अगेंस्ट शेन वॉर्न एंड एवरीवन, इंडिया क्या वो एक दिन खेल सकते थे? बिल्कुल नहीं खेल सकते थे। सो दे डिड व्हाट बेस्ट डन इन टेस्ट क्रिकेट, यूज योर फीट, गेट टू द पिच, फिर धीमे धीमे खेलो, अपने रिस्ट यूज करो। वो सब चीजें तो बाहर निकलती जाती है यार क्रिकेट से, एंड दैट हैज टू कम बैक इन इंडियन बैटिंग नाउ। सो वो अप्रोच एक एक बहुत बड़ा चेंज जो करना पड़ेगा। एंड देन जो टैक्टिकल एरर्स रहे हैं ऑफ, लाइक जो तू बोल रहा था, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, वॉशिंगटन एंड सरफराज का ऑर्डर नॉट फिक्स, रोल्स नॉट फिक्स, दोज हैव टू बी फिक्स्ड। सो वो एक मैनेजमेंट का इशू रहा है मेरे हिसाब से। करेक्ट करेक्ट। एंड लाइक, डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स, अभी जैसे अगला WTC साइकिल आएगा, डू यू थिंक अब BCCI शुड एंश्योर कि जो FTP साइकिल होता है, रादर देन कीपिंग इट जैम पैक्ड, थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अकोमोडेट करके
allowing players to go there, because now डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे बन गया है कि लोगों का इंजरी हो गया, कम बैक के लिए एक अनरिटन रूल बन गया है कि भाई रणजी ट्रॉफी खेल के तुम प्रूव करो टू कम बैक टू द टीम, Yeah. अदरवाइज कोई जाता नहीं है, राइट? Hmm. एंड दिस हैज टू चेंज. सो डू यू थिंक दैट शुड बी डन इन अपकमिंग साइकिल्स हो या जो भी हो, or is That it should be practically done. possible? That should be done, but A, that is not practically possible, and B, I know that will not happen also. A lot of Mhm. players will miss जब तक वो बीसीसीआई की गुड बुक्स में है. Now the problem with ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर फर्स्ट कि वो गुड बुक्स से ड्रॉप हो गए थे, इसलिए they were forced to go and play domestic cricket. But the intent has to be like a Cheteshwar Pujara probably or Ajinkya Rahane कि यार we'll still go back and we'll play test cricket irrespective कि हमें टीम का कॉल आया या नहीं आया. मतलब अभी तो देख ले तो अजिंक्य रहाणे और पुजारा के लिए टीम का कॉल बहुत दूर है. इट विल नॉट हैपन. बट बिकॉज दे आर Right. प्लेइंग कंटिन्यूअस डोमेस्टिक क्रिकेट, अब एक आउटसाइड चांस बन रहा है कि पुजारा विल बी कॉल्ड बैक. आउटसाइड चांस है आई नो, बट बन रहा है जिस तरह से इंडिया ने क्रिकेट खेली है. सो दैट कैन हैपन Correct, एवरी correct. एनी टाइम. Okay, okay. And understood, yeah. So और कुछ ऐड करना चाहते हो? आई थिंक नहीं, आई थिंक हो गया, काफी कुछ काफी सब कवर कुछ कर ही कर दिया. लिया. हाँ. हम्म हम्म. So anyways, like I mean क्लोज कर सकते हैं, राइट? हाँ, sure. Okay, okay. Anyways, thank you guys for tuning in, और thank you भास्कर टाइम देने के लिए आपका. Like Thank you, our Arpan. Thank you for calling me here. हाँ. हम्म. I hope आप enjoy like you had a good time, right? Yeah, And it was thank a you guys great for tuning discussion, in. man. Yeah. Thank you so much, guys. Thank हम्म. you for watching. And please like, share और subscribe कर दो channel को यार, फटाक से. और हाँ, I mean आपका बेबी ओवर का like quizzes and all those things, and those nostalgia trips हो या फिर, those are really amazing. You guys should follow that channel as well. So anyways, thank you, and we'll see you next time.